Assalamualaikum class. This is second lecture of Advanced Object Oriented Programming. आज की क्लास में भी हम OOP के बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे. देन लेक्चर नंबर 3 में वीक 3 में हम कवर करेंगे जावा का इंस्टॉलेशन और उसके बाद हम सारी कोडिंग जावा पे स्टार्ट कर देंगे. ओके, क्लासेस क्या होती हैं, मेथड्स क्या होते हैं, इनके कॉन्सेप्ट्स आज के लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे. आई होप आप लोगों ने OOP पढ़ी, आपको थोड़ी नो हाउ होगी कि क्लासेस क्या होती हैं और मेथड्स क्या होते हैं. लुक एट दिस डायग्राम. आप इस डायग्राम को अगर गौर से देखें तो इसमें आपको एक ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, उसके पास कुछ डाटा फील्ड्स हैं और ऑब्जेक्ट्स के पास कुछ मेथड्स हैं. मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन ये बताई थी, ऑब्जेक्ट हैविंग सम स्टेट एंड ऑब्जेक्ट हैव सम बिहेवियर. कुछ उसके पास मेथड्स होते हैं और कुछ वेरिएबल्स होते हैं. जो वेरिएबल्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट की डिफरेंट स्टेट्स होती हैं और जो बिहेवियर्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट की डिफरेंट मेथड्स होते हैं. ओके, एक एग्जांपल दी हुई है, एक सर्कल का ऑब्जेक्ट है, उसमें डाटा फील्ड क्या है, रेडियस, और उसका मेथड क्या है, फाइंड एरिया. अब एरिया ऑफ अ सर्कल, ये मेथड है, सारी प्रोसेसिंग परफॉर्म करेंगे. एरिया फाइंड करने के लिए आपको रेडियस रिक्वायर्ड वेरिएबल है, इसलिए आपकी ऑब्जेक्ट की स्टेट है. ये एक ऑब्जेक्ट इसका हमने क्रिएट किया था सर्कल का, जिसके पास कोई स्टेट होंगी और कुछ बिहेवियर्स होंगे, जिसमें स्टेट, रेडियस एंड बिहेवियर क्या है, हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं. ओके, डेफिनेशन क्या है क्लास की, डाटा फील्ड्स होती हैं और दूसरे उसके पास क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं. डाटा फील्ड्स आर द वेरिएबल टू स्टोर द डाटा आइटम्स, डिफरेंशिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लासेस, दे आर कॉल्ड द डाटा मेंबर्स. ये तीनों नाम है किसके, डाटा फील्ड्स के. उनको हम डाटा मेंबर्स भी कह सकते हैं, वेरिएबल्स भी कह सकते हैं, और वो क्या होते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं एक क्लास के, उनको डिफरेंशिएट करने के लिए भी हमारे वेरिएबल्स या डाटा फील्ड यूज होती हैं. सेकेंड वन इज मेथड्स. ऑपरेशंस ऑफ अ क्लास दे ऑपरेट ऑन अ वेरिएबल ऑफ अ क्लास. जो भी क्लास ने फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो हमारे पास क्या होता है, क्लास के मेथड्स होते हैं. और वो किस पे ऑपरेट करते हैं, क्लास के इन वेरिएबल्स पे वो मेथड ऑपरेट करता है. ओके, एग्जांपल पे आते हैं. एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्लास क्या है और उसके डाटा मेंबर्स क्या हैं और उसके मेथड्स क्या हैं. दिस इज द नेम ऑफ क्लास. क्लास का नाम क्या है, सर्कल. ग्राफिकल नोटेशन फॉर द क्लासेस. आप इस रेक्टेंगल के बॉक्स में, स्क्वायर के बॉक्स में आप क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें फर्स्ट जो रो होती है वो आपकी किसके लिए रिजर्व होती है, नेम ऑफ द क्लास के. देन सेकंड जो होती है, इसमें हमें क्या डिफाइन करना होता है, क्लास के जितने भी वेरिएबल्स हैं. थर्ड में आपने क्या डिफाइन करना होता है, क्लास के जितने भी मेथड या फिर फंक्शन है. अब सर्कल जो है उसके पास टू फर्दर ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. एक सर्कल 1 के नाम से ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करे, किस क्लास का, सर्कल क्लास का. सेकंड क्या है, सर्कल n के नाम से ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, किसका, सर्कल क्लास का. अब फर्स्ट ऑब्जेक्ट के पास रेडियस की वैल्यू क्या पड़ी है, 2, एंड सेकंड ऑब्जेक्ट ने रेडियस की वैल्यू क्या मेंटेन की हुई है, 5. ये जो न्यू सर्कल का वर्ड लिखा हुआ है, ये न्यू सर्कल क्या करेगा, हमेशा आपके इस ऑब्जेक्ट सर्कल 1 को इनिशियलाइज कर दिया करेगा. ये नेक्स्ट में लेक्चर्स में जाऊंगी, नेक्स्ट स्लाइड में जाऊंगी, आपको कोड नजर आएगा, देन आपको पता लगेगा ये न्यू सर्कल क्या कर रहा है और ये सर्कल 1 ऑब्जेक्ट किस तरह एक्टिवेट होगा इस न्यू सर्कल के कीवर्ड के साथ. ओके, फील्ड्स इन द क्लास डेफिनेशन. क्लास वेरिएबल्स होते हैं और इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं. अब हम सबसे पहले हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट के पास स्टेट होनी चाहिए या वेरिएबल्स होनी चाहिए. वो वेरिएबल्स फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड हैं. फर्स्ट क्या है, क्लास वेरिएबल. सेकंड क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल. ये 2 टाइप्स में डिवाइड है हमारे वेरिएबल्स. अब क्लास वेरिएबल्स क्या होते हैं, ओनली वन कॉपी इज शेयर्ड विद ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लासेस. अब सपोज सर्कल की क्लास के 5 ऑब्जेक्ट्स हैं सपोज, तो इसमें जो आपका एक वेरिएबल की कॉपी है वो सब पांचों के पांचों शेयर कर रहे होंगे. ये क्लास वेरिएबल में होता है. शेयर्ड अमंग ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास. जो भी वेरिएबल की वैल्यू सपोज x = 5 है, वो सारे क्लास के ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो C1 हो, C2 हो, C3 हो, C4 हो, सबके बीच में वो शेयर हो रहा होता. एग्जिस्ट इवन इफ नो ऑब्जेक्ट हैज़ बीन क्रिएटेड. ये तब भी एग्जिस्ट करता है कि जब आपका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ, तब भी आपके क्लास वेरिएबल जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. डिक्लेयर्ड अच्छा आल्सो कॉल्ड एज अ स्टैटिक फील्ड्स. इसके साथ हमेशा हमने क्लास वेरिएबल के साथ कीवर्ड किसका लगाना होता है, स्टैटिक का. ये चेंज नहीं होते रन टाइम पे. यूज़र ने डिफाइन किया हुआ कि x की वैल्यू 5 है, वो हमेशा 5 ही गेट होगी. और जितनी दफ़ा हमने क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए, चाहे वो 4 ऑब्जेक्ट बनाए चाहे 5 ऑब्जेक्ट बनाए, सबको x की वैल्यू क्या डिस्प्ले होगी, 5 ही डिस्प्ले होगी. डिक्लेयर्ड यूजिंग द कीवर्ड स्टैटिक. हमेशा आपने जब भी क्लास वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है तो आपने लिखना है स्टैटिक इंट, इंटीजर उसकी रिटर्न टाइप x. ये क्या हो जाएगा, स्टैटिक कीवर्ड ये बता देगा कि ये वेरिएबल कौन सा है, क्लास वेरिएबल है, जिसकी सिमिलर वैल्यू सारे ऑब्जेक्ट्स को शेयर होगी. इफ़ द वैल्यू चेंज इट इज़ रिफ्लेक्टेड फॉर ऑल द क्लास ऑब्जेक्ट. अगर x की वैल्यू चेंज होती है
तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबको एक्स की वैल्यू चेंज नज़र आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक को 5 नज़र आ रही हो तो दूसरे को 2 नज़र आ रही हो, नो, सबको सेम वैल्यू शो होगी। ओके, सेकंड टाइप वेरिएबल की हमने क्या पढ़ी, इंस्टेंस वेरिएबल है। इंस्टेंस वेरिएबल्स आर एसोसिएटेड विद ईच ऑब्जेक्ट, अ सेपरेट वैल्यू फॉर ईच इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, फॉर एग्जांपल नेम, एड्रेस एक्सेट्रा। इंस्टेंस वेरिएबल में क्या होता है, आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया होता है ना, सपोज नेम एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, स्ट्रिंग नेम। अब हर एक का नेम यूज़र होगा, डिफरेंट होगा। अब जो नेम आपके पास डिफरेंट आ रहा है हर एक का, वो क्या होगा, डिफरेंट क्लासेस को डिफरेंट नज़र आएगा, हर ऑब्जेक्ट को डिफरेंट नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल C1 में नाम हिरा पड़ा, C2 में नाम जो है वो अली पड़ा, ये क्या है, डिफरेंट हमारे पास नेम्स आते जाएंगे। ये क्या होता है, डायनामिक रन टाइम पे वैल्यूज़ ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं प्लीज़ एंटर योर नंबर, तो नेम आप उस टाइम पे अपना नेम एंटर करते हैं तो हर दफ़ा ऑब्जेक्ट को डिफरेंट नज़र आ रहा होता है। इसलिए क्या लिखा हुआ है, सेपरेट वैल्यू फॉर ईच इंस्टेंस ऑफ द क्लास, क्लास के हर इंस्टेंस या क्लास के हर ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट वैल्यू होगी। C1 के लिए हिरा होगी, C12 के लिए अली होगी, C3 के लिए जो भी आपने नया नाम डिसाइड किया होगा वो होगी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। यहाँ से आपको समझ आती जाएगी कि क्लास वेरिएबल क्या है और इंस्टेंस वेरिएबल क्या है। अच्छा, जब भी हमने क्लास क्रिएट करनी है तो उसके लिए पहले कीवर्ड हमने क्या लिखना होता है, पीछे क्लास है, सही, ये आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ चुके होंगे। क्लास का कीवर्ड स्पेसिफाई किया, देन हमने इसका नाम रखना है, नेम ऑफ द क्लास होता है, ठीक है। ये नेम ऑफ द क्लास मैंने क्या लिख दिया, स्फीयर की डेफिनेशन है कि स्फीयर के पास क्या क्या चीज़ होती हैं। फिर पब्लिक क्लास स्फीयर, ये मैंने क्या किया है, अब क्लास का वेरिएबल इनिशियलाइज करने के लिए बॉडी स्टार्ट किया और उसको क्या कर दिया है, पब्लिक रख दिया है स्फीयर की क्लास को। इसमें अब मैंने एक वेरिएबल इनिशियलाइज कराया पाई का, उसको मैंने वैल्यू क्या लिखी है, पाई इज इक्वल टू 3.14। ये देखो डिफाइंड वैल्यू है, तो इसके साथ पीछे कीवर्ड क्या लगा दिया, स्टैटिक। ये स्टैटिक कीवर्ड जैसे ही मैंने इस पाई की वैल्यू के साथ लगाया है, इससे ये बात क्लियर हो गई है कि ये वेरिएबल जो है ये क्लास वेरिएबल है। अब पाई की वैल्यू जो है वो सबको क्लास स्फीयर की क्लास के S1, S2, S3 जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगी सबको सेम नजर आएगी, ठीक है। सिमिलरली मैंने क्या किया, इसके साथ ही इंस्टेंस वेरिएबल भी इनिशियलाइज करा दिए। उसमें क्या रखा है, X सेंटर, Y सेंटर एंड Z सेंटर एंड फोर्थ इज रेडियस। कि स्फीयर की क्लास के लिए मैंने X सेंटर, Y सेंटर, Z सेंटर और रेडियस की 4 वेरिएबल लिए, मगर इनकी कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कराई, ना ही इनके पीछे मैंने स्टैटिक कीवर्ड लिखा है। इसका क्या मतलब, ये मेरे कौन से वेरिएबल हैं, इंस्टेंस वेरिएबल हैं, जो कि ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होगा वो यूजर से वैल्यू मांगेंगे X, Y, Z की, रेडियस की, देन आपका जो है वो एरिया कैलकुलेट होगा। इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया कि क्लास वेरिएबल्स क्या होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं, मेथड्स की भी 2 टाइप हैं, एक क्लास मेथड्स होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं, इंस्टेंस मेथड होते हैं। ओके, अब क्लास मेथड्स किस किस्म के होते हैं, एग्जीक्यूट क्लास मेथड्स इवन व्हेन नो ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एग्जिस्ट। ये क्या कहता है कि जो हमारी लाइक स्फीयर की क्लास हमने बनाई, इसमें अगर आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं एग्जिस्ट कर रहा स्फीयर क्लास का, तो भी इसका एरिया वाला मेथड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। डिक्लेयर्ड यूजिंग द कीवर्ड स्टैटिक, जिस भी मेथड के साथ आपने कीवर्ड स्टैटिक लगा दिया है उस वो मेथड आपका क्या बन गया है, क्लास मेथड बन गया। ओके, कैन नॉट रेफर टू एन इंस्टेंस वेरिएबल, कभी भी ये इंस्टेंस वेरिएबल को आप रेफर नहीं कर सकते। क्लास मेथड जो है वो हमेशा स्टैटिक वेरिएबल से ही या क्लास वेरिएबल से ही डाटा गेट करता है। इसकी सबसे आसान एग्जांपल मेन मेथड है, जो कि आपके क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट ना भी हुए हों तो उस मेन मेथड ने एक दफ़ा एग्जीक्यूट होना ही होना होता है। बिल्ट इन मेथड जो है वो आपकी क्लास के अंदर, जिस तरह मैथ्स की क्लास के अंदर रैंडम का फंक्शन है, फैक्टराइजेशन का फैक्टर है, इस तरह और भी बिल्ट इन फंक्शन है मैथ की क्लास में, उनकी एग्जांपल दी है कि वो हमारे पास क्या है, क्लास मेथड है। ओके, कैन एग्जीक्यूट व्हेन द ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट। अब इंस्टेंस मेथड क्या होता है, इंस्टेंस मेथड तब भी एग्जीक्यूट होते हैं जब आपने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हो। अगर आपने स्फीयर का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया तो आप एक एरिया जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये इंस्टेंस मेथड की निशानी है और इनके साथ कोई भी कीवर्ड जो है वो नहीं लिखा था स्टैटिक का। ओके, असेसिंग वेरिएबल्स एंड मेथड। अब हमें ये पता लग गया कि क्लास वेरिएबल्स क्या होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्लास मेथड्स क्या होते हैं, इंस्टेंस मेथड्स क्या होते हैं। जब ये सारी बातें समझ आ गई तो उसके बाद हमने अब ये देखना है कि जो वेरिएबल्स हैं जिनमें डाटा हमने स्टोर किया उनको असेस कैसे करना है, उन तक पहुंचना कैसे, और जो मेथड्स हैं वो किस तरह से वेरिएबल्स को असेस करेंगे। क्या लिखा हुआ है, असेसिंग क्लास मेथड्स। हमें पता था कि क्लास मेथड्स के लिए
कौन से वेरिएबल से डाटा आता है, क्लास वेरिएबल से डाटा आता है। और अगर आपने क्लास मेथड्स को असेस करना है तो आप कैसे करेंगे, डबल रूट पाई, ये आपने क्या किया है, रूट पाई जो है एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, उसके आगे मैथ का स्क्वायर रूट का बिल्ट इन फंक्शन कॉल कर लिया। ये जो स्क्वायर रूट है ना, ये मैथ का बिल्ट इन फंक्शन है, इसलिए आपने इसके पीछे क्या लिखा है, मैथ डॉट स्क्वायर रूट। मैथ एक मेन क्लास है, उसके अंदर फंक्शन पड़ा हुआ है स्क्वायर रूट का। आपने जैसे ही स्क्वायर रूट का फंक्शन लिखा है उसके बाद आपने वेरिएबल पास कर दिया मैथ डॉट पाई का, कि क्या करो, मैथ की क्लास में स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लो जो पाई की वैल्यू हमने सेट की थी उस पर। ऑब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो असेस इन दी सेम वे, ये जिस तरह अब हमने मेथड्स को असेस कर लिए, सेम ऑब्जेक्ट्स भी क्लास कैसे ही असेस होते हैं। वहाँ हम क्या लिख देंगे, डबल पाई इज इक्वल्स टू न्यू स्फेयर पाई और उसके अंदर एक्स की वैल्यू। ओके, इंस्टेंस वेरिएबल जो मेथड्स को कैसे गेट करते हैं, आपने लिखा डबल बॉल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू बॉल डॉट वॉल्यूम। अब ये जो बॉल लिखा हुआ है ना, ये आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, किसका, बॉल का, बॉल वॉल्यूम वाली क्लास का ये आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, जिसके थ्रू आपने फंक्शन क्या कॉल कर लिया है, वॉल्यूम में कॉल कर लिया। आगे आपको कोड में अभी क्लियर हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है। ओके, किसकी मैंने क्लास बनाई है, स्फेयर की, ठीक है। आपके इसके पीछे पब्लिक भी लिख सकते हैं, प्राइवेट भी, वो असेस मॉडिफायर है जो आप रखना चाहें। आपने क्या लिखा है, क्लास स्फेयर, स्फेयर की एक क्लास बना दो, ये लाइन ऑफ कोड ये करेगी, देन आपने इसकी बॉडी ओपन की है। अब ऑब्वियसली जब क्लास डिफाइन किया तो मैंने कहा था कि क्लास के पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक वेरिएबल्स होने चाहिए उसके पास और दूसरे उसका पास क्या होना चाहिए, मेथड्स होना चाहिए। अब इस पूरी स्लाइड में सिर्फ क्या एक्सप्लेन है, वेरिएबल्स एक्सप्लेन है। दो तरह के वेरिएबल्स होने पड़े थे, एक क्लास वेरिएबल, दूसरे इंस्टेंस वेरिएबल। अब इसको गौर से देखो, डबल पाई का एक वेरिएबल बनाइए, डबल जो है ये आपकी रिटर्न टाइप है, ये जो पाई है ये आपके वेरिएबल का नाम है। इसके पीछे आपने कीवर्ड लगाया हुआ है स्टैटिक का, ये नज़र आ रहा है। इसका मतलब कि ये वेरिएबल मेरे पास कौन सा वेरिएबल बन गया है, क्लास वेरिएबल बन गया, जिसकी वैल्यू 3.14 सबको सेम ही नज़र आएगी। ओके, सेकंड मैंने एक और वेरिएबल बनाया इंटीजर डाटा टाइप का, उसका नाम क्या रखा है, काउंट, और उसकी वैल्यू क्या सेट कर दी है 0। ये भी मेरे पास क्या है, क्लास वेरिएबल है। ओके, इसके बाद मैंने 3-4 वेरिएबल बनाए, इंस्टेंस वेरिएबल, जिसमें एक रेडियस का वेरिएबल बनाया, उसकी डाटा टाइप पीछे क्या रखी है, डबल, एक्स सेंटर का वेरिएबल बनाया, वाई सेंटर का वेरिएबल बनाया और जेड सेंटर का वेरिएबल बनाया है। अब देखो रेडियस क्या बताएगा, स्फेयर का रेडियस क्या है, एक्स वाई जेड जो है ये तीनों आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे। ओके, प्लस द रेस्ट ऑफ द क्लास डेफिनेशन। ये अब आपने क्या किया, दो वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए अभी सिर्फ क्लास के अंदर। इसके बाद आपने जो भी करना है फिर क्लास की डेफिनेशन में मेथड्स डिफाइन करने के, किस तरह मेथड क्रिएट होते हैं। ओके, अब देखो नेक्स्ट में आपको स्लाइड में एक्सप्लेन करें कि मेथड एक्सप्लेन किस तरह होगा, क्रिएट किस तरह होते हैं। सेल्फ कंटेनिंग ब्लॉक ऑफ कोड इज कॉल्ड मेथड। मेथड्स के पास अपना कोई कोड होता है, वो उसी कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, रीयूजेबल। आप एक मेथड जो है वो मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। मैथ की क्लास में आपने स्क्वायर रूट, रैंडम, सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सब फंक्शन एक दफ़ा क्रिएट करके रख दिए, वो बार बार आप मैथ डॉट सम, मैथ डॉट एवरेज, मैथ डॉट रीसाइज, मैथ डॉट रैंडम के फंक्शन से कॉल करते जाते हो। इट कैन बी एग्जीक्यूटेड फ्रॉम एनी वेयर इन द प्रोग्राम। आप इसको प्रोग्राम में से कहीं भी एग्जीक्यूट कर सकते हो और उसके बाद उसको कॉल करते हो। स्ट्रक्चर क्या है मेथड लिखने का, सबसे पहले मेथड की रिटर्न टाइप होती है। अब इस रिटर्न टाइप में आप इंट लिखें, फ्लोट लिखें, जो मर्जी चीज़ लिखें। देन आपके मेथड का नाम, इंट सम के मेथड का नाम मैंने क्या रख दिया, सम। उसके बाद उसके होते नंबर ऑफ आर्गुमेंट, इंट ए इसके अंदर पास करना है, कॉमा इंट बी इसके अंदर पास करना है, तो ये इसके अंदर दो क्या हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए। इसके बाद इसकी बॉडी स्टार्ट होती है ओपन कर्ली ब्रेसिस से और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसिस से, और इसके अंदर आपने क्या करना होता है, कोड लिखना होता है। देन आपके पास क्या होती है, रिटर्न स्टेटमेंट, कोई भी वैल्यू आप रिटर्न करेगा आपको मेथड। ओके, इसको गौर से देखें, आपको समझ आ जाएगी सिंटैक्स क्या है कोई भी मेथड लिखने का। लिखा है पब्लिक स्टैटिक इंटीजर मैक्स। पब्लिक का कीवर्ड क्या है, मॉडिफायर है, और स्टैटिक का कीवर्ड है, ये भी मॉडिफायर। अब ये स्टैटिक का कीवर्ड ये बता देगा ये जो मेथड मैं मैक्सिमम का क्रिएट कर रही हूँ, ये मेथड कौन सा है, क्लास मेथड है। इसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर, और इसके अंदर एक और दो पैरामीटर्स जो हैं या आर्गुमेंट्स हैं जो मैंने पास किए हुए हैं। अभी आगे फर्दर क्या लिखा है, उस मेथड की बॉडी के अंदर क्या होगा, एक वेरिएबल मैंने इस मेथड की बॉडी के अंदर इनिशियलाइज कराया रिजल्ट का, जिसकी वैल्यू क्या सेट की हुई है, 0। इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2 तो रिजल्ट होना चाहिए नंबर 1, एल्स आपके पास रिजल्ट क्या होना चाहिए, नंबर 2। और ये
मेथड जो है इंटीजर डाटा टाइप है, इसका मतलब ये कुछ रिटर्न करेगा, तो रिटर्न में क्या रिजल्ट कर दे, रिटर्न कर दे क्या वेरिएबल, रिजल्ट वेरिएबल। अब रिजल्ट में जो भी आपके पास वैल्यू आई होगी वो आपको डिस्प्ले होनी चाहिए, हो जाएगी वो नंबर 1 और नंबर 2 में जो भी वैल्यू होगी। ओके, नेक्स्ट पैरामीटर जो आर्ग्यूमेंट, ये जो हमने चीज़ पढ़ी कि हम उसको पैरामीटर पास करते हैं मेथड को, आर्ग्यूमेंट्स वो होते क्या हैं। पैरामीटर हैज़ अ नेम एंड टाइप, हर जो भी आपका पैरामीटर है ये उसका नाम हो गया और ये उसके पीछे डाटा टाइप होगी, दो चीज़ें होनी चाहिए। अपीयर इन द डेफिनेशन ऑफ अ मेथड, कहाँ अपीयर होना चाहिए, जब आप मेथड डिफाइन कर रहे होते हैं वहाँ पर अपीयर होने चाहिए। ओके, डिफाइन द टाइप ऑफ द वैल्यू टू बी पास बाय अ मेथड व्हेन कॉल्ड, और क्या हो सकता है, इसके पास कोई वैल्यू डिफाइन होनी चाहिए जब हम इस मेथड को मेन में कॉल करेंगे। ओके, आर्ग्यूमेंट्स इज द एक्चुअल वैल्यू दैट इज पास्ड इन द मेथड व्हेन एग्जीक्यूटेड। अब अगर यहाँ पर मैं नंबर की जगह 2 और 3 लिख दूँ जब इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ मेन में, तो ये जो 2 और 3 है ये आर्ग्यूमेंट बन जाएगा, अदरवाइज जब तक इनमें वैल्यू नहीं है तो ये मेरे पास क्या है, पैरामीटर्स हैं। मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द टाइप स्पेसिफाइड इन द पैरामीटर डेफिनेशन। अभी जो 2 और 3 मैंने वैल्यू पास की है ये उसी टाइप की होनी चाहिए जो मैंने पैरामीटर डेफिनेशन टाइप डिफाइन की हुई थी। ओके, एक सिंपल सी एग्जांपल दी हुई है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेन का फंक्शन है, जावा में इस तरह लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। ये एक बिल्ट इन मेथड है, जिस तरह आप C++ में लिखते थे मेन सिंपल और उसको एग्जीक्यूट करते थे, इस तरह ही जावा में आप कैसे लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और उसके अंदर स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। अब इसकी बॉडी में देखो क्या एक वेरिएबल लिखा हुआ है x इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट आपने इनिशियलाइज कराया होगा, क्लास का डॉट फंक्शन क्या है, मीन का फंक्शन, और उसमें दो इंटीजर वैल्यू पास की हुई है 5 और 3। ये मीन वाला फंक्शन कहाँ से आया, ये देखिए यहाँ पर हमने मीन का फंक्शन क्रिएट किया था, और सॉरी यहाँ पर हमने मैक्स का क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर मीन का फंक्शन क्रिएट करके उसको इंटीजर डाटा टाइप के दो वेरिएबल पास करें, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में कंप्लीट कोड आएगा, उससे आपको बेटर समझ आ जाएगी। अब ये मीन के फंक्शन से वैल्यू आई कहाँ से, ये हमने मेन में कॉल किया है, जब इसको डिफाइन किया था तो कैसे डिफाइन किया था, डबल मीन डबल वैल्यू 1 कॉमा डबल वैल्यू 2, और ये कर क्या रहा था, रिजल्ट ऑफ वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 2, ऐसा ही है। जैसे इस मेन को कॉल करेंगे, ये डिक्लेयर करने के बाद इसको कॉल करेंगे तो इस मेथड में आके वैल्यूज जो हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अब कैसे एग्जीक्यूट हुई है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ने किस फंक्शन को कॉल कर लिया, मीन को, उसको दो आर्ग्यूमेंट क्या पास कर दिए 3 और 5। इसका क्या मतलब, इसने कंट्रोल क्या यहाँ भेज दिया है मेथड की डेफिनेशन पे, और वैल्यू 1 की जगह 3 वैल्यू आ गई और वैल्यू 2 की जगह 5 आ गई। तो इसको 3 + 5 हमने किया तो ये हमारे पास बना 8। अब इस 8 को डिवाइडेड बाय आपने 2 किया तो ये हमारे पास बना 4, और हमारे पास रिजल्ट में क्या वैल्यू आ गई 4। तो x के पास एक्चुअल वैल्यू अब क्या चली गई 4। ओके, पास बाय वैल्यू, अब ये जो पिछली हमने वैल्यू की थी ये सिर्फ एग्जांपल दी हुई है। अब इसमें आपने बताया हुआ है कि अगर वैल्यू पास करनी है तो किस तरह जा सकते हैं। हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया d, जिसकी डाटा टाइप क्या रखी डबल, उसको वैल्यू क्या असाइन कर दी 2। चेंज मी का एक मेथड है जिसको हमने क्या पास कर दिया, यही वेरिएबल d। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये बिल्ट इन फंक्शन है जावा के लिए, जो कि आपकी कोड की लाइन जो है वो एग्जीक्यूट करता है, इसमें कौन सी वैल्यू आ जाएगी, इसने भी यहाँ पर d पास किया, और d भी हमारे पास क्या था 20। ओके, पब्लिक वॉइड चेंज मी में कौन सी वैल्यू पास करा था, डबल d की वैल्यू क्या थी 2.0। दिस हैज नो इफेक्ट ऑन द d आउटसाइड ऑफ दिस मेथड, d इज इक्वल टू 3 4 5। अब ये कहना चाह रहा है यहाँ पर हमने d जो है वो 3 4 5 डिफाइन किया है, मगर आप इसको और से देखो तो ये इस मेथड के अंदर डिफाइन है, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जो वैल्यू यहाँ पर हमने डिफाइन की हुई है रन टाइम पे, क्योंकि ये सिर्फ मेथड के अंदर, यहाँ पर रन टाइम में हमने उसकी वैल्यू जो है वो चेंज कर दी है। ओके, क्लास की मेथड की डेफिनेशन अब एक्सप्लेन किए, इससे पहले हमने जितना भी पढ़ा था वो क्लास वेरिएबल्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। अब उसी स्फीयर की क्लास में हमने क्या करना है, मेथड किस तरह क्रिएट करना है ये सिखाया गया है। क्लास डेफिनेशन एज बिफोर सेम वही लिखा हुआ है कि हमने क्लास को डिफाइन किया है, उसके कोई मेंबर्स डिफाइन कर दिए होंगे। देन स्टैटिक मेथड को किस तरह लिखना है, आपने कीवर्ड लिखना है स्टैटिक, उसके बाद रिटर्न टाइप, देन अपने मेथड का नाम, ये आपने क्या लिख दिया, गेट काउंटर मेथड का नाम लिख दिया। और ऑब्वियसली इंटीजर डाटा टाइप है तो हमें पता है ये कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, तो रिटर्न में हमने क्या वेरिएबल लिख दिया काउंट का। ओके, ये अब आपके पास एक पूरी एग्जांपल आ गई क्लास में जिसमें आपने वेरिएबल्स भी डिफाइन किए होंगे और देन मेथड्स भी डिफाइन किया। हम इसको 1 बाय 1 रीड करते हैं। क्या लिखा हुआ है, क्लास स्फीयर, कि किसकी क्लास बनानी है, स्फीयर की क्लास बनानी है, और उसकी बॉडी ये इनिशियलाइज कर दी यहाँ से यहाँ तक है इसकी बॉडी।
अब अंदर क्या हो रहा है, हमने दो वेरिएबल इनिशियलाइज किए, एक स्टैटिक फाइनल डबल पाई और उसकी वैल्यू रख दी 3.14। इसी तरह एक काउंट वेरिएबल की वैल्यू रख दी 0। और ये वही तीन वेरिएबल जो कोऑर्डिनेट्स थे रेडियस के लिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं रेडियस फाइंड करने के लिए स्फीयर का, ये तीनों वो डिफाइन किए, मगर ये क्या थे, इंस्टेंस वेरिएबल हैं। और ये क्या वेरिएबल है, दो स्टैटिक का नाम बता रहा है, क्लास वेरिएबल है। अब जब क्लास के आपने स्टेट्स डिफाइन कर दी, ऑब्वियसली उसके बाद आपने क्या करना है, क्लास के बिहेवियर्स यानी कि मेथड्स डिफाइन करने हैं। स्टैटिक मेथड के लिए कीवर्ड क्या है, स्टैटिक इंट गेट काउंट का एक मेथड बनाया है। उसके बाद इंस्टेंस के लिए आपने कीवर्ड स्टैटिक नहीं लगाना साथ, कोई भी मेथड जो आपने बिना स्टैटिक कीवर्ड के क्रिएट किया है, लाइक डबल वॉल्यूम का एक मेथड आपने क्रिएट किया है, उसके अंदर आप रिटर्न करा रहे हो 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, ये आपका क्या है, रेडियस कैलकुलेट हो रहा है किसका, एरिया कैलकुलेट हो रहा है किसका, स्फीयर का, वॉल्यूम कैलकुलेट हो रहा है, सॉरी। तो यहाँ पर रिटर्न टाइप क्या लिखिए, 4/3 मल्टीप्लाई बाई पाई, ये वाला वेरिएबल, मल्टीप्लाई बाई रेडियस, मल्टीप्लाई बाई रेडियस, मल्टीप्लाई बाई रेडियस, रेडियस की जो भी वैल्यू होगी उसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या निकल आएगा, डबल। यहाँ पर रेस्ट ऑफ द क्लास डेफिनेशन, इसके अलावा भी आप वॉल्यूम के अलावा एरिया कैलकुलेट करना चाहते हो और कोई चीज़ कैलकुलेट करना चाहते हो, वो भी सारी चीज़ें अपनी मर्जी से मेथड क्रिएट करके गेट कर सकते हो। ओके, अब ये उसी कोड को सेम एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये क्या आउटपुट देगा। हमने एक क्लास क्रिएट की स्फीयर की, उसमें दो वेरिएबल रखे थे, ऐसा ही पाई की वैल्यू 3.14 रखी थी और काउंट की 0। अब इंस्टेंस वेरिएबल्स को भी हमने कुछ वैल्यू साइन करनी है, रेडियस को 5 दे दी और बाकी 3 एजिस को कौन सी वैल्यू दे दी, एक्स वाई जेड को 10 10 10। पहला हमारा मेथड क्या था, स्टैटिक मेथड था, जिसको हमने गेट काउंट के नाम से गेट किया था और ये सिर्फ रिटर्न क्या करेगा, मुझे काउंट वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न करेगा। सेकंड हमारा मेथड था वॉल्यूम का, वॉल्यूम कैलकुलेट करने का ये मेथड था। अब ये जो कैलकुलेट होगी सारी क्लास की डेफिनेशन यहाँ तक, इसके बाद इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें मेन मेथड लिखना पड़ता है, ठीक है। हमेशा मेन मेथड मैंने आपको बताया किससे लिखा जाता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। अब इसमें देखो मेन में क्या लिखा, इंट काउंट, एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया किसका है, काउंट का, उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की। डबल वॉल्यूम का एक वेरिएबल कैलकुलेट किया जो कि क्या स्टोर करेगा, वॉल्यूम स्टोर करेगा, और काउंट क्या स्टोर करेगा, इस गेट मैथ काउंट के लिए जो भी वैल्यूज आएंगी वो स्टोर करेगा। देन आप इसको गौर से देखो क्या लिखा है, काउंट इज इक्वल्स टू स्फीयर डॉट गेट काउंट। ये जो काउंट का वेरिएबल है इसको किसके इक्वल कर दो, स्फीयर, इस क्लास के ऑब्जेक्ट डॉट गेट काउंट के फंक्शन के। इस काउंट के फंक्शन में जो भी वैल्यू आएगी वो कहाँ लिख दो, इस वाली काउंट में स्टोर कर दो। फिर उसको प्रिंट करके बता दो कि इस काउंट के फंक्शन से क्या वैल्यू मुझे मिली है। देन एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, स्फीयर S1, ये स्फीयर की क्लास, उसका नाम लिख दिया, और ऑब्जेक्ट क्या है ये S1 मैंने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ऐसा ही। अब देखो S1 इज इक्वल्स टू न्यू स्फीयर, जैसे ही ये कीवर्ड आपने न्यू स्फीयर यानी कि न्यू का कीवर्ड और उसके बाद क्लास का नाम लिखते हैं तो ये आपका ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाता है सिस्टम में। अब S1 सिस्टम में क्रिएट हो चुका है। अब आपने जो वॉल्यूम का वेरिएबल स्टोर किया था, लिखा था, इसमें क्या डाटा स्टोर होना चाहिए, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू S1 डॉट वॉल्यूम। ये जो डॉट वॉल्यूम वाला फंक्शन है ये ऑब्जेक्ट S1 का कंट्रोल कहाँ ले जाएगा, इस वॉल्यूम वाले फंक्शन पे ले जाएगा, और इसके अंदर से जो भी आपने वॉल्यूम कैलकुलेट किया होगा वो इस वॉल्यूम में आकर स्टोर हो जाएगा और उसके बाद वो प्रिंट करके हमें रिजल्ट डिस्प्ले करा देगा। ओके, दिस वेरिएबल क्या कर रहा है हमारी जावा में, एवरी इंस्टेंस मेथड हैज़ अ वेरिएबल विद द नेम दिस। जो भी इंस्टेंस मेथड है उसका वेरिएबल नेम दिस एग्जिस्ट करता है, दैट रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट फॉर विच द मेथड इज बीइंग कॉल्ड। ये दिस का कीवर्ड ये बताता है कि इस ऑब्जेक्ट S1 के लिए फला मेथड जो है वो कॉल किया गया है। फॉर एग्जाम्पल वॉइड चेंज रेडियस का, चेंज रेडियस का एक हमने फंक्शन बनाया जिसमें रेडियस का एक वैल्यू पास की है, दिस डॉट रेडियस इज इक्वल टू दिस क्या करेगा, जो हमारा करंट ऑब्जेक्ट है जैसे कि दिस डॉट रेडियस जो है वो ये बताएगा कि जो रेडियस कॉल किया गया वो किस मेथड के लिए कॉल किया गया है। ओके, इनिशियलाइजिंग द डाटा मेंबर द ऑर्डिनरी वे, अगर सिंपल वे में हम डाटा मेंबर को इनिशियलाइज करें तो हमने क्या लिखा हुआ है, स्टैटिक फाइनल डबल का एक वेरिएबल है, ये सारा सेम वही कोड है, सिर्फ उसको इनिशियलाइज किया है, वो बताया कि किस तरह उनकी वैल्यूज आगे इनिशियलाइज करा दी। यूजिंग द इनिशियलाइजेशन ब्लॉक, ये नॉर्मल वे में जब हम खुद वैल्यूज असाइन करते हैं ऑर्डिनरी वे में तो इनिशियलाइजेशन ऑब्जेक्ट्स की ऐसे क्रिएट होती हैं। इफ इन केस कि अगर हम चाहते हैं कि हम स्टैटिक या नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक्स के थ्रू इनिशियलाइज करें अपने वेरिएबल के लिए तो हम किस तरह इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं।
ओके, फर्स्ट वन इज स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक कि हम खुद वैल्यूज सेट नहीं करें, उसको इनिशियलाइजेशन ब्लॉक के थ्रू सेट करें तो वो कैसे होगी। अ स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक इज अ ब्लॉक डिफाइंड यूजिंग अ कीवर्ड स्टैटिक एंड एग्जीक्यूटेड वंस व्हेन द क्लास इज लोडेड। इसमें क्या होता है कि आपने स्टैटिक कीवर्ड के साथ ही इनिशियलाइज करना है अपना ऑब्जेक्ट वेरिएबल, और जैसे ही क्लास आपने एक दफ़ा एग्जीक्यूट की है तो वो लोड, क्लास जैसे ही लोड की है एक दफ़ा वो आपका स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। द स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक कैन इनिशियलाइज ओनली द स्टैटिक डाटा मेंबर्स ऑफ द क्लास। ये सिर्फ स्टैटिक डाटा मेंबर को इनिशियलाइज करता है, इंस्टेंस डाटा मेंबर को इनिशियलाइज नहीं करता। द स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक इज अ नॉर्मल ब्लॉक ऑफ द कोड इनक्लोज्ड इन द ब्रैकेट एंड प्रीसीड बाय द स्टैटिक कीवर्ड। सिंपल एक एग्जांपल ये है कि स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक के लिए आपने कीवर्ड स्टैटिक लगाना होता है और उसकी बॉडी के अंदर सेम वही जो भी आप कोड लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, तो वो आपका स्टैटिक इनिशियलाइजेशन हो जाती है। अब एग्जांपल दी हुई स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक की, हमने क्या किया है, क्लास क्रिएट के ट्राई इनिशियलाइजेशन, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। हमने ट्राई इनिशियलाइजेशन इसलिए रखा है कि हम अब इनिशियलाइजेशन ब्लॉक को ट्राई करना चाह रहे हैं। अब आप इसको गौर से देखें, क्या लिखा हुआ है, स्टैटिक इंटीजर डाटा टाइप के एक एरे बनाओ, उस एरे का नाम क्या होना चाहिए, वैल्यूज होना चाहिए, इज इक्वल्स टू न्यू इंट 10। क्या आपने क्या किया, इसी एरे का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। आप देखो क्या लिखा हुआ है, स्टैटिक का कीवर्ड लिखा हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में सबसे पहले क्या लिखा है, इनिशियलाइजेशन ब्लॉक के। हम किस पे आप वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करें स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक से। अब किस तरह होगा, फॉर इंट आई, ये जो हमने इंट की वैल्यू ली थी, इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन वैल्यूज डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। वैल्यूज वाली एरे में आई की वैल्यू रख दो और उसकी डाटा टाइप किसमें कन्वर्ट कर दो, इंटीजर की 100 मल्टीप्लाई बाय मैथ रैंडम्स, यानी कि रैंडमली नंबर जनरेट कर दो किस नंबर तक, 100 नंबर तक, और वो वेरिएबल आई में स्टोर करते जाओ एरे में। ओके, वॉइड लिस्ट वैल्यूज। अब ये मेरे पास क्या है, दूसरा फंक्शन है किसका, वैल्यूज का फंक्शन है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, अभी कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा फिलहाल, फॉर इंट वैल्यू इज इक्वल्स टू वैल्यू, सिस्टम डॉट प्रिंटलन स्पेस वैल्यूज प्रिंट कर देगा। सिस्टम डॉट, इसके बाद वैल्यूज के बाद ये इसने अब वॉइड का फंक्शन जो है, इसकी बॉडी में जो जो हमने करना है इस फंक्शन में, ये लिस्ट वैल्यूज वाली चीज़ें हमने एक्सप्लेन कर दी। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, दोबारा ये क्या करेगा, लाइन जो है वो नेक्स्ट लाइन पे स्टार्ट कर देगा। ओके, अब आप देखो कि मेन में जाकर ये एग्जीक्यूट कैसे होगा। ये यहाँ तक हमने सारी क्लास की डेफिनेशन कर दी पूरी, ठीक है। अब एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आज, यही हमने लिखना था, ट्राई इनिशियलाइजेशन एग्जांपल इज इक्वल्स टू न्यू ट्राई इनिशियलाइजेशन। ये ट्राई इनिशियलाइजेशन कहाँ से आ रहा है, ये देखो, ये नेम ऑफ क्लास है, ऐसा ही है। नेम ऑफ क्लास के साथ आपने जो भी वेरिएबल का नाम लिखा होता है वो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। अब हमारे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ट्राई इनिशियलाइजेशन का एग्जांपल इज इक्वल्स टू न्यू ट्राई इनिशियलाइजेशन। ये न्यू ट्राई इनिशियलाइजेशन क्या बता रहा है, ये जो एग्जांपल है ये ट्राई इनिशियलाइजेशन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब हमने किया क्या किया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या लिखा है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये आउटपुट में क्या प्रिंट कर देगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट। अब हमने इस ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल के ऑब्जेक्ट से कौन सा मेथड कॉल कर लिया, एग्जाम्पल डॉट लिस्ट वैल्यूज। ये वाली जो लाइन है ये कंट्रोल कहाँ ले आएगी, यहाँ पर ले आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर लाने के बाद इसने सबसे पहली लाइन में क्या प्रिंट किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। जब खाली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ले जाए तो ये कंट्रोल कहाँ ले जाता है, नेक्स्ट लाइन में। आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के बाद जो भी वैल्यूज हैं वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हुई हैं। ओके, अब क्या करेगा, फॉर इंट वैल्यू वैल्यूज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इज इक्वल्स टू प्लस वैल्यू। ये वाली जो फॉर लूप है ये कहाँ चली जाएगी, आपकी कंट्रोल को ले जाएगी, ये यहाँ पर कंट्रोल को ले जाएगी, और इसमें जो चीज़ें, सॉरी, यहाँ पर ले जाएगी कंट्रोल को, और इसमें जो जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी प्रिंट होती जाएंगी। अब क्या वैल्यूज हैं, आप इसको गौर से देखें। सबसे पहले आई की वैल्यू 0 थी, आई की वैल्यू लेस देन लेंथ है, सपोज हमने लेंथ क्या रखी हुई है, 100 रखी हुई है। ओके, फिर आई की वैल्यू में प्लस प्लस है। ये इंटीजर डाटा टाइप में हर एक वैल्यू को कन्वर्ट करती जाएगी, वैल्यूज डॉट लेंथ से उसको कंपेयर करती जाएगी और उसको 100 से मल्टीप्लाई करके मैथ का रैंडम फंक्शन लगाती जाएगी। तो यहाँ पर वैल्यूज़ मेरी आ जाएंगी 100 से नीचे जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो आपको रैंडमली डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल इज इक्वल्स टू न्यू ट्राई इनिशियलाइजेशन
अब क्या करना है, न्यू ट्रायल इनिशियलाइजेशन के लिए आपने फिर जो वेरिएबल है दोबारा इसको कॉल कर दिया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के पास आपके पास सेकेंड ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सेकेंड ऑब्जेक्ट के बाद दोबारा एग्जाम्पल ने इसी कोड को गेट किया है और दोबारा इसने सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए चीज़ें प्लेस की हैं। अब ये जो एग्जाम्पल डॉट न्यू इनिशियलाइजेशन है ये उसने दोबारा क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब उसे ये बताना चाहा है कि स्टैटिक इनिशियलाइजेशन में दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, उन दो ऑब्जेक्ट से डाटा किस किस्म का हमें गेट हो रहा है। ओके, नॉन स्टैटिक ब्लॉक में हम क्या करते हैं, नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर ईच ऑब्जेक्ट दैट इज क्रिएटेड एंड दस कैन इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल इन द क्लास। ये क्या होता है, ये तब एग्जीक्यूट होता है जब आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है। अगर आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया तो नॉन स्टैटिक ब्लॉक से इनिशियलाइजेशन नहीं हो सकती। दिस अपीयर विदाउट द स्टैटिक कीवर्ड, ये हमेशा विदाउट स्टैटिक कीवर्ड के अपीयर होता है। ओके, आपने सेम यही कोड लिखना है, जहाँ पर आपको ये सिर्फ स्टैटिक लिखा हुआ है, ये स्टैटिक लिखा हुआ आपने हटा देना है अपने सिस्टम्स में से, जहाँ पर भी आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है तो आपके पास नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक आ जाएगा। अब जब कोड आपने लिखा है उसको आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास इस दो तरह की आउटपुट आएंगी। ये जो हमने पीछे लिखी थी यही वाला कोड आपने सेम लिख देना है, मगर सिर्फ स्टैटिक का कीवर्ड हटा देना है, तो उसके बाद आपके पास जो आउटपुट आएगी वो इस किस्म की आ जाएगी। ओके बेटी, आपकी लैब प्रैक्टिस 1 है जो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा, जो उसके अंदर कोड है वो आप एग्जीक्यूट करेंगे। उन्हीं कोड्स के लिए आपने लैब प्रैक्टिस करनी है। इस पर क्या लिखा हुआ है, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट ट्राई इनिशियलाइजेशन क्लास विद स्टैटिक इनिशियलाइजेशन एंड नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक एग्जाम्पल एग्जामिन इट्स आउटपुट। सिंपल क्या करना है, ये जो पूरा कोड लिखा है एज इट इज़ उठाना है, इसको एग्जीक्यूट करना है और इसके आउटपुट देखने की आती है। और सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, ये जो स्टैटिक का कीवर्ड है इसको हटा के यानी कि नॉन इनिशियलाइजेशन ब्लॉक में इसको रन करना है और देन आपने क्या करना है, एग्जामिन करनी है दोनों की आउटपुट। ये आपने लैब में प्रैक्टिस करनी है। ओके, घर में आप लोगों ने इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। ये आपके असाइनमेंट नंबर 1 है जिसमें आपने क्या करना है, मेक अ बाईसाइकिल आइडेंटिफाइड इट्स डाटा मेंबर फॉर एग्जांपल स्पीड एंड गियर एंड ऑल्सो लाइक मेथड। आपने क्या करना है, एक क्लास क्रिएट करनी है बाईसाइकिल की जिसके पास दो वेरिएबल होने चाहिए, एक तो उसकी स्पीड होनी चाहिए और एक गियर होना चाहिए। स्पीड की वैल्यू 0 होनी चाहिए और गियर की वैल्यू 1 होनी चाहिए। उसके कुछ मेथड्स होने चाहिए, चेंज गियर का, स्पीड अप का, अप्लाई ब्रेक्स का और प्रिंट स्टेट्स का। ये उसके पास डिफरेंट मेथड होने चाहिए, इनकी आप जो मर्जी डेफिनेशन दे दें। अब आपने सबसे पहले मेन मेथड में आके करना क्या है, दो बाईसाइकिल के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने। सपोज B1 और B2 दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जैसे हम पिछले एग्जाम्पल में पढ़ चुके हैं। एंड कॉल द फंक्शंस ऑफ द क्लास इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। और सबसे पहले कौन सा मेथड कॉल करना है, चेंज स्पीड का, देन चेंज गियर का, देन अप्लाई, देन प्रिंट स्टेट्स का, देन अप्लाई ब्रेक का, देन प्रिंट स्टेट्स का। और जो भी आपकी इसके आउटपुट आएगी आपकी असाइनमेंट नंबर 1 में आप मुझे सबमिट कराएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ बेटे। ये आज का आपका लेक्चर है।